डीसी साहब, आदरणीय मेरे बड़े भाई SDM बेनीवाल जी, सभी बुजुर्गों को और कल महिला दिवस के महिला शक्ति और सभी किसानों के ऊपर फिर से राम राम करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। दो ही बात कहनी है जी कि मुआवजा आपका हक है और मुआवजा की जो राशि है वो बहुत जल्दी आपके खाते में आ जाएगी। कई बार क्या होता है, हमारे घर में अगर 10 बटे हुए आ जाएं तो पहले 5 को हम खाना खिला देते हैं, फिर दूसरी बारी 5 को खिला देते हैं। तो जो 12 जिलों को मुआवजा आ गया था, अब बाकी जिलों के लिए आदरणीय डीसी साहब गए हुए हैं। और आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि उचाना सब डिवीज़न का 39 करोड़ का मुआवजा है, सबसे ज़्यादा है। और सभी गाँवों का, उचाना जो खंड के हैं उनका सभी गाँवों का की गिरदावरी हो गई थी, बिल्कुल बराबर करी थी। ये नहीं भी किसी एक गांव में कोई कम ज्यादा कर दिया हो, एक गांव को एक ही पैमाने पर तोला था। ये नहीं कि किसी भाई के हो सकता है कम हो गया हो ज्यादा हो, तो 50% 70% के बीच में ज्यादातर गांवों का है। अलेवा में कुछ दिक्कतें आई थी, अनीश भाई ने बिल्कुल सही कहा, सतवीर प्रधान जी ने बिल्कुल सही कहा। 2-3 पटवारी खरे नहीं उतरे, उन्होंने 18%, कहीं 22%, 24%। देखो इसका कोई पैमाना हम देख के तो अंदाजा ही लगा सकते हैं सिर्फ कि ये फसल 75% खराब हुई है कि 50 हुई है कि 25 हुई है। 76, 18, 14 ये सब एक बात होती है कि भी उस समय पटवारी को कितना लगा, कानूनों को कितना लगा। इसलिए उन 2 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन अब मौके पर फसल नहीं है तो इसका तरीका मिल बैठ के सारे निकालेंगे भी किस तरीके से इसको अलेवा वाली बात को देखा जाएगा। बाकी उचाना का जो मुआवजा है वो आपने सब में, उचाना के गांव के यही हाजिर हो आप लोग, किसी भी गांव को दुभांत नहीं की गई है। एक सिर्फ सुदकैन और लोदर का, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, उससे मैं भी नाराज हूँ, मुझे भी दर्द पहुंचा। और उस दर्द का कारण एक कर्मचारी था जिसको फिर हम बाद में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर बाद में उसका जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर हुई वो आप सबने देखी, आप सबने पढ़ी। लेकिन आगे से किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी ना पड़े, कोई ऐसा गलत करा ही ना, तो वो चीज़ भी देख ली गई है। और बहुत जल्दी आपके बीच में मुआवजा आपके अकाउंट्स में आएगा। APR 5 दिन में बन करके तैयार हो गई थी। कुछ गाँव की APR रहती है जिसमें आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपने अकाउंट नंबर, खाता नंबर, IFSC कोड और आधार नंबर वो अभी अगले 3 दिन में पटवारी आपसे लेंगे। मालिक जो 4 नंबर खाने में जमाबंदी में होता है उसके नाम ही मुआवजा आएगा। ये सारी तैयारी कर ली गई है। अब मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपने मान सम्मान किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय ADC साहब से निवेदन करता हूँ कि वे आपको अपनी बात रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सिर चरणों में एक बार फिर प्रणाम। राम राम। सबसे पहले जी, जितने भी हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, पत्रकार, छायाकार बंधु, सभी खापों के प्रधान और जो अन्य मान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। सब भाइयों को राम राम। जो भी हमारे SDM साहब उचाना ने जो बात रखी, मैं इनसे एकदम पूरी तरह सहमत हूँ। जो भी आपके खराबे का मुआवजा बनता है, आज DC साहब भी चंडीगढ़ इसी मामले में गए हुए हैं, स्पेशली आपकी फाइल लेकर कि जी जो ये मुआवजे की अमाउंट था ये अब तक क्यों नहीं है। हम सब का, पूरे प्रशासन का जो जींद में है, उसका यही प्रयास है कि सभी गाँव का, ना केवल उचाना, जींद, बल्कि सफीदों का, नरवाना का, कोई भी गांव है, सभी गांव में जो मुआवजा बनता है सभी किसानों के खातों में तुरंत पहुंचा दिया जाए। और जो डिले हुआ है उसके लिए भी हम, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि बात आई सुदकैन और लोदर की, ये भी बात की गई, तो जहां भी अगर कोई पटवारी बदमाशी करता है या कोई और सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की इस प्रकार की हरकत करता है जिससे आम जनता या हमारे किसान भाई को कोई दिक्कत हो रही है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे कानून के दायरे में रहते हुए। इस बात का मैं और DC साहब की तरफ से मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। दूसरी, मुआवजे की बात, खराबे की बात, कहीं भी किसी से भी किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा। जो हमने आपसे यहाँ वादा किया है हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे और आपको जो आपका हक बनता है वो हम जरूर दिलवाएंगे। मेरे यही शब्द हैं जी। बाकी ज़्यादा, मैं तो अधिकारी हूँ तो नेता तो हूँ नहीं, तो मैं उस तरह की लंबे ना भाषण दे पाऊंगा। मेरा बस 2 टूक में आपको यही आश्वासन है कि आपकी जो समस्या है
वो हमारी खुद की समस्या है। और हम तारीख जी, हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम 15 से 16 मार्च तक इसे करवा दें। एक बार आप सबके अकाउंट नंबर जो भी आने हैं, IFSC कोड मिलान होना है, पटवारी के पास जानी है, 2-4 दिन उसमें भी लगेंगे। फिर वो जाके सारे इकट्ठे होके जिले लेवल पे जाएगी फाइल और साइन होके फिर आएगी। तो हमारा ये है कि जी हम 15 से 16 तक करा दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें 2-4 दिन और लग सकते हैं। तो कोशिश हमारी जी यही है कि हम इसे जल्द निपटा। कोई बात मैं 15 ही कह दीजिए, 15 प्लस 2-3 दिन। तो आपको पता है कई बार कोई एक आधी डिले हो जाए, किसी की कोई दिक्कत आ जाए, वो हम मान लेते हैं। ठीक है, पंजीकरण वाली और बता दो सर। पंजीकरण वाली किसी का संभावना चाहिए, किसी का पंजीकरण हुआ नहीं है। ठीक है जी, वो पूरी मैंने कह दी, बिना किसी दुबात के, बिना किसी भेदभाव के, जिसका भी आया है आप अपने पटवारी को, हमारे 2 SDM साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, 2 और हैं, उनको हम अभी निर्देश दे देंगे जाके पूरी अपनी जो हमारी पटवारी हैं और बाकी जो मशीनरी है उससे कोऑर्डिनेट करा के जल्द से जल्द, मैंने डेट भी बता दी है, हम आपका बिना किसी दुबात के, बिना किसी उसके भेदभाव के मुआवजा आपका जो आपका हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। ठीक है, एक पता होगा कल्ला सुशील सुनो जी, इन्होंने बताया है कि अड़ेवा में जो दिक्कत थी वह दूर हो के ने अड़ेवा बिल्कुल शामिल करा जावा। ठीक है डीसी साहब, यह बात करिया जाओगे, वो क्लियर कर दे, पर मिलेगा या नहीं मिलेगा एक बार दो सनारे हैं। एक जना जी पूछांगे, बिल्कुल बोलना में चिंता ना करो, चिंता ना करो। माइक दिए, मेरा माइक ये बात कौन कह रहे हैं? वो दे दे वो माइक दे। क्या बोल रहे अर्जुन साहब भाई सिल्लू अड़ेवा ब्लॉक से आगा और शांति के साथ बैठो जी, एक एक बात पूछांगे, कोई दिक्कत नहीं। साइड से सिल्लोड है, खड़े देखो बैठ का सारे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठो, आप भी बैठ जाओ, आराम से। भाई देखो, बिल्कुल साफ साफ बात है। एसडीएम साहब यहाँ जो आपको बुलाया है वो बैठ के बात करने के लिए ही बुलाया है, चर्चा करने के लिए आपको बुलाया है। आप अपने भाइयों में हो, अपने परिवार में हो, यहाँ जो चर्चा करनी आप स्वतंत्र हो। अगर कैमरे कहेंगे तो कैमरे बंद करवा देंगे, एक बात तो ये है। दूसरा, आप स्पष्ट ये कह दो कि मैं जो सुनती थी वह अड़ेवा में नहीं गई, या आपकी अपना मानना है इस अड़ेवा लोग ने मैं पैर पकड़ूंगा, मनाऊंगा, मैं मुआवजा नहीं मांगांगे। लेकिन आप देहाते हो, गांवता हो, आप इस बात का बेरा है। पूरा हरियाणा में गुलाबी सूंडी ने फसल बर्बाद करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने पता है ईमानदारी है तो एक तुमको नाम बताओ जो पटवारी जो सस्पेंड करे गए हैं, किस आधार पे, किस मुकदमा में सस्पेंड करे गए हैं, वो हमने दे दो। और आपका निवेदन है, आप पूरे बैठ के, ताऊ बैठे हैं, सारे भाई आ रहे हैं, आपका कोई मामला दवेश नहीं है, बैठ के बतलाए लो, ध्यान तो बुलाए हो, या गुंडी फिर रह जाएगी, फिर समस्या करेगी, तो इसलिए नमेड़ लो बात नहीं। मेरा तो ये सुना हुआ कि जब पटवारी खेत में दावा जी किसान को लिख के जाओ, चला कितना नुकसान हो रहा था कि वो आगे अपील कर सका जी, वो आगे पट्टी मिलनी चाहिए जी पटवारी। बिल्कुल बिल्कुल, किसान साथी सही बरारी आवे, किसान ने भी नुबेरा पटना चाहिए, बात की कितनी लेके आए। और एडीसी साहब जब इस धरने की कॉल करी गई, कई राजनीतिक भाइयों का एक ऑफर आया, बोला भाई 4 ट्रैली भर के दूषित का चालो, अगला दिन मुआवजा है। हुए फिर एकदम इतनी तोड़ी कुकर तो अकाउंट नंबर जुड़े, कुकर में एकदम फिर रुपया आए जिंदे अगले दिन। आपने एक बात बताना चाहवा जी, आप आने वाला टाइम में खट्टर दूषित की जगह जा सको, लेकिन चाय के भी दूषित खट्टर आपकी जगह नहीं आ सकते, क्योंकि उड़ान खातर पढ़ना पड़ेगा। तो यो भाईचारा आप गल, यदि आप पे कोई राजनीतिक दबाव हो, ईद करवावा कैमरे बंद, खुल के बताओ आप आगा गए मां पाछा पाछे, या आपका हाथ में कलम है। इस भाईचारा ने जुगर आप पे उम्मीद है। गोल मोल बात खटकर टोल प्लाजा ने ना किसान आंदोलन में सुहाई और ना आज सुहावे जी, जे आपके बस की बात हो हाँ कर जियो, और नहीं बस की बात हो ना कर जियो। मैं हमारे बेटे हाँ आपके बड़िना ने बुलाए जाएंगे आ रहे, तो बात करके जाइए फारी के। आपने कहा 15 तारीख तक का टाइम भाईचारा दे देगा, 20 तक का, फिर उसके बाद जो काम होगा
तो उसके जिम्मेदार आप या प्रशासन होगा। 15 तारीख तक 15 तारीख का है जी आप। कोई बात नहीं, आप बात बेच के बता लेंगे। अरे वाली और जो जुलाना वाली होगा थोड़ी प्रधान जी बातचीत करके मैं कहूँगा जो चारा ब्लॉक के अंदर आप कर्मचारियों ने अपना तफरी में कार की है, एक नाक का बहुत गंदा काम हो रहा है। बहुत से किसानों को डरा धमका करके पटवारी मतलब उससे पैसे आज के ऊपर वाले मतलब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई ये सच्चाई है। बहुत से किसान बताते नहीं, इसीलिए वो ये दबे हुए हैं कि वो पैसे भी दे चुके हैं और मुआवजा क्या उन कर्मचारियों को तो पता है मुआवजा आएगा, इसीलिए आज तय कर दिया भाई या मतलब सच्चाई है कि या मतलब ऊपर सभा में कहा बात ये उचाणा के कर्मचारियों की हरकत है। ईबिश के मौके पे अगर कोई भाई सबूत के अगर जी हम इतने बड़े हैं थोड़े किसान, हाँ अगर पहले हम वीडियो बना लेते आपको इतना सबूत मतलब जुटा भी पाते, लेकिन ये मैं आपको मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितना भी कर्मचारी बैठा है इसमें वो सारा करप्ट है। और मैं एसडीएम साहब से इस बात की अपील करता हूँ कि उस करप्ट कर्मचारियों की मतलब पूछताछ करके उसकी इंक्वायरी करके जांच करके उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करें और हमें पूरा मुआवजा दिलाएं। सही है जी, बिल्कुल बनता था वाली बात है, इसको आप संज्ञान में लो। इसमें आप एक काम कर लो, आगे कोई भी फसल खराब हो है, ये कमेटी बैठी है, कमेटी आपको 5 हल्के हैं, 5 हल्के अंदर 2-2 किसानों के नाम दे देगी। वो उसके साथ में हो, उस टाइम पे जिस टाइम पे गिरदौरी हो, जिस गांव में भी पटवारी जाओगे उसके साथ में जाकर के गिरदौरी करवाने का काम करें। जो मेटकर की गिरदौरी होती है ना, उसको करवाने का काम बंद करो। इसको ऊपर आप इस कमेटी को इजाजत दो कि कमेटी जो दी जाओगी वो जाओगी साथ में। दूसरी बात, जुलाना में आज 1000 एकड़ में पानी आज भी खड़ा है, 2 फसल खराब होगी। आप कह रहे हो कि मुआवजा होगा, पक्का होगा। क्या एक फसल का मुआवजा होगा या दोनों फसल का मुआवजा होगा? उसकी तीसरी फसल भी शायद ना हो पावे। कुछ एकड़ तो जमीन ऐसी है 200 से 250 एकड़ जुलाना में शायद ये वाली फसल भी ना हो पावे, उनके अंदर मतलब बिल्कुल बर्बाद होगी। हुआ 1 साल से पानी खड़ा है। तीसरी बात, मेरी खुद के छोटी बड़ा में जमीन है, मैं बोलता नहीं बात है बेटू, मेरे अकाउंट से पैसे कटते हैं हर बार। और अब की बार मेरी जो फसल दिखाई गई है बाड़ी की दिखाई गई है, जबकि उसमें ईख हो रहा था और वो ईख खराब हो गया। मुआवजा देने से उसको मना कर दिया कंपनी ने, ये कह के ईख का बीमा नहीं होता, ईख का बीमा नहीं मिल सकता। इसका क्या समाधान? क्या जब मेरा कट लिया, ये मेरे अकाउंट से कट रहे हैं, फोन में है, मेरे अकाउंट से कट रहे हैं, और जो बोलता है उसने ईख बो रखा तो ईख बिल्कुल बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सारा खड़ा सूख गया और कंपनी ने मना कर दिया। ना सरकार ने दिया ना कंपनी ने दिया, तो वो किसान कहाँ जाएगा? धन्यवाद। बिना जानकारी के जो कटे हैं बैंकों से आपकी दोनों बातें। जीरी थी, बाड़ी थी, सारी जीरी चला दी, जो बाड़ी लगा रखी थी। हाँ, वो कैसे होगा फिर? पैसे कैसे मिलेंगे? फिर कैसे समाधान होगा इस बात का? मेरा ब्यूरो के हिसाब से नहीं है, उसमें करेक्शन हो गई थी, दोबारा हो। अच्छा, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। बहुत लोगों की शिकायत है ये, जीरी चला दी, जीरी का मिलता नहीं, बाड़ी की थी, बाड़ी उसकी गई, बाड़ी जो खराब हो गई थी उसमें भाग बुद्धि की नहीं बाड़ी। इसका स्पेशल ध्यान रखना है। हमारे पास डाटा है गांव का, सारे गांव का, अपने चार ब्लॉक का, जिसके बाड़ी लग रही थी लेकिन जीरी चला रखी है, जब बैठ कर पटवारियां चला दी जीरी में थी। इसका ध्यान रखना, हम डाटा दे देंगे। कृषि अधिकारियों मिलकर है और जो औसतन पैदावार थी वो कम दिखा दी, जिसका कारण प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया है, मतलब प्रति एकड़ 16,000 रुपये, लेकिन पैदावार के हिसाब से आने चाहिए 70 से 80,000 रुपये। तो इस पर भी एक बार ध्यान दियो, क्योंकि कृषि अधिकारियों और बीमा कंपनियां मिलकर दे रखे अगर बड़े, एक तो ब्लॉक में देने और 5-7 करोड़ रुपये, एक अधिकारी लेकर 20-30 लाख रुपये तोड़े उनसे बेटिया सोता हो, तो इसको इस मामले में संज्ञान में लो। जे इस भाईचारा की इजाजत हो तो जो ये 2-3 मुद्दे उलझे हैं, इन पे एडीसी साहब और एसडीएम साहब ऑफ कैमरा बात करना चाहे हैं, लेकिन आप लोगों ने साबत साल एक बात कंदे यार आज भी कवा हाँ धोखा नहीं होगा मरा अभी नाम मात्र भी जो बात होगी तारा बीच में आएगी। तो जितने भी मीडिया कर्मी साथी हैं भाई आप लोग भी सहयोग दो। 10 मिनट खातर